नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सरस्वती विद्यालय के इस YouTube चैनल पर। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आज हम अध्ययन करेंगे समाचार लेखन। समाचार लेखन के बारे में हमने इससे पूर्व में जो वीडियो बनाया था उसमें अध्ययन किया था। और समाचार लेखन यानी जो संचार के जो माध्यम होते हैं, यानी संचार के 3 माध्यम बताए गए हैं। जो सबसे पहला माध्यम था वह था मुद्रित माध्यम, और उस मुद्रित माध्यम के अंदर हमने समाचार पत्र के बारे में या उससे साथ में जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम संचार के जो दूसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इस माध्यम के अंदर जो संचार के जो मुख्य साधन आते हैं उसमें जैसे 2 साधन मुख्य होते हैं। पहला जो आपके होता है रेडियो, और दूसरा होता है आपके टीवी या टेलीविज़न। तो आप इन दोनों नामों से अच्छी तरह से परिचित हैं। आपने इनको देखा भी होगा और इनके बारे में सुना भी होगा तथा अपने जीवन में कहीं ना कहीं पर इनका आपने उपयोग भी है जो किया होगा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो पहला है आपके रेडियो। रेडियो क्या है? रेडियो संचार का एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम से हमारा क्या अभिप्राय होता है? श्रव्य माध्यम से हमारा यह अभिप्राय होता है कि इस रेडियो के माध्यम से हमें जो भी बताया जाता है, जो भी समाचार बताए जाते हैं, चाहे कोई भी सूचना दी जाती है, वह केवल श्रव्य होती है, यानी हम केवल उसको सुनकर समझ सकते हैं। अगर हम उसे ध्यान से नहीं सुनते हैं तो वापस उसके बारे में हमें जो नहीं जान सकते हैं। तो रेडियो समाचार क्या है? एक श्रव्य माध्यम है। अब इसके क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहली विशेषता या गुण है इसमें, रेडियो समाचार अधिक विस्तारित नहीं होते हैं। यानी जो रेडियो समाचार होते हैं वे बहुत ही संक्षिप्त होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ताकि जो भी उसे उन समाचारों को जो रेडियो के माध्यम से सुन रहा है उन्हें वे समाचार आसानी से समझ में आ सके। दूसरी विशेषता इसकी है, यह प्राय इंट्रो जितनी बड़ी होती है। यानी इंट्रो से हमारा अभिप्राय है, इसके बारे में हमने प्रिंट मीडिया के अंदर या जो मुद्रित माध्यम है उसके अंदर हमने ये जाना था कि इंट्रो से हमारा क्या अभिप्राय है कि जो समाचार पत्र के अंदर जो भी समाचार या जो भी खबर छपती है तो उसकी जो मुख्य सूचना या मुख्य हेडिंग होती है उससे हम क्या कहते हैं? इंट्रो। तो रेडियो समाचार के अंदर जो खबर होती है, जो समाचार होते हैं, वे प्रायः या मुख्य जो इंट्रो के बराबर ही बड़े होते हैं। फिर तीसरी इसकी विशेषता हो जाती है, रेडियो बुलेटिन आधे घंटे तक ही से अधिक है जो नहीं होते हैं। यानी रेडियो पर जो भी समाचार बताए जाते हैं उस समाचार की जो समय सीमा होती है वह अधिक से अधिक 30 मिनट यानी आधे घंटे के बराबर ही होती है। इससे ज़्यादा लंबा इसका जो बुलेटिन है इसकी जो समय सीमा है वो नहीं होती है। यानी इसके बाद में पुनः है जो दूसरे समाचार शुरू हो जाते हैं। तो रेडियो समाचार की ये मुख्य विशेषता हो जाती है, और इस हिसाब से इसकी कुछ कमियां भी होती हैं। अब कमियां क्या होती हैं कि रेडियो समाचार जो समाचार बोलने वाला होता है, जो एंकर होता है, उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसके द्वारा प्रयोग की गई भाषा मतलब उस क्षेत्र के अनुरूप होनी चाहिए। यानी जो रेडियो पर समाचार जो सुन रहा है, जिस क्षेत्र में वो समाचार सुनाए जा रहे हैं, भाषा उसके अनुरूप होनी चाहिए ताकि जो भी सुनने वाला है वह उन भाषा को सुनकर आसानी से है जो समझ सके। अब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर जो दूसरा समाचार का दूसरा वो महत्वपूर्ण साधन है समाचार प्रस्तुत करने का, वह है टीवी या टेलीविज़न। यह टेलीविज़न इस रेडियो से पूरी तरह से अलग है। अलग कैसे हैं? रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है और टेलीविज़न श्रव्य माध्यम के साथ साथ दृश्य माध्यम भी है। दृश्य माध्यम से हमारा अभिप्राय है कि इस टेलीविज़न के अंदर जो भी बात बताई जाती है उस बात को बताने के साथ साथ उससे संबंधित उससे कुछ दृश्य भी दिखाए जाते हैं, ताकि
जो समाचार सुनने वाला है, जो देखने वाला है, अगर वो उसे ध्यान से नहीं भी सुनता है तो उन चित्रों को देखकर वह उस घटना के बारे में आसानी से है जो जान सकता है। तो इस हिसाब से रेडियो समाचार क्या जो दूसरा यानी जो आपके टेलीविज़न समाचार है उसकी क्या विशेषता हो जाएगी। सबसे पहली विशेषता इसमें दृश्यों की प्रधानता होती है, यानी इसमें भाषा के साथ साथ जो इसमें दृश्य होते हैं वे मुख्य होते हैं। यानी जो इसमें दृश्य बताए जाते हैं, जो तस्वीरें बताई जाती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उन्हीं को देखकर जो समाचार सुनने वाला होता है, जो दर्शक होता है, वो उन्हीं को देखकर उस घटना के बारे में जो समझ जाता है। फिर दूसरी विशेषता है इसमें समाचार के साथ जुड़े दृश्य भी दिखाए जाते हैं, यानी इसमें जिस विषय के बारे में समाचार बताए जाते हैं, चाहे वे खेल समाचार है, मौसम विज्ञान से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपराधिक समाचार है या जैसे वैज्ञानिक समाचार है, तो जिस हिसाब से समाचार बताए जाते हैं उसी के साथ साथ उसी से जुड़े हुए दृश्य भी बताए जाते हैं, ताकि जो दर्शक हैं वे उन दृश्यों को देखकर समाचार के बारे में आसानी से जो जान सकें। तीसरी इसकी विशेषताएं टीवी खबर की स्क्रिप्ट कहानी दृश्यों के अनुसार होती है, यानी जो एंकर होता है, यानी जो समाचार बोलने वाला होता है, वह समाचार बोलने वाला उस कहानी के अनुसार ही उसके साथ साथ उससे दृश्य भी दिखाए जाते हैं, यानी जिस बारे में वह बताता है उसके दृश्य भी उसी के अनुरूप ही होते हैं, उसी के हिसाब से उसके साथ साथ में जो चलते हैं। चौथी इसकी विशेषताएं टीवी समाचारों को प्रामाणिक, स्पष्ट तथा संक्षिप्त व प्रभावपूर्ण होना चाहिए, यानी जो टीवी समाचार हैं वे कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, क्योंकि और प्रामाणिक भी होते हैं। टीवी समाचारों में किसी प्रकार की जैसे अप्रामाणिकता नहीं होती, क्योंकि उसमें समाचार के साथ में उससे दृश्य भी बताए जाते हैं, तो उस दृश्य और उसकी भाषा के अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद है जो नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से वो क्या होते हैं, प्रमाणित होते हैं, स्पष्ट होते हैं और संक्षिप्त भी होते हैं। अब हम बात करते हैं बाइट्स पर आधारित, यानी ये बाइट्स पर आधारित समाचार क्या होते हैं। यानी आपने कभी देखा होगा कि टीवी पर जो कुछ समाचार बताए होते हैं या किसी घटना के बारे में बताया जाता है, तो उस घटना के बारे में बताते समय हमें बीच बीच में कुछ लोगों के इंटरव्यू यानी साक्षात्कार भी बताए जाते हैं। वो बताने का उद्देश्य क्या होता है, यानी उनके बताने का उद्देश्य यह होता है कि टीवी पर जो भी न्यूज, जो भी समाचार बताए जा रहे हैं वे वास्तव में प्रामाणिक हैं, यानी वे वहाँ खड़े जो लोग होते हैं उन लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी ली जाती है, कुछ राय ली जाती है। तो इसका क्या अभिप्राय हो गया, टीवी समाचारों की खबर की पुष्टि के लिए, उसकी प्रामाणिकता के लिए समाचार से जुड़े यानी वहाँ पर स्थानीय जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं उनके 20 से 40 सेकंड के लघु साक्षात्कार इंटरव्यू लिए जाते हैं, और वे भी उसी समाचार के साथ में जो उनको भी दिखाया जाता है। तो ये क्या हो गया, आपके सिर्फ समाचार को प्रामाणिक बनाने के लिए, उसकी जो वास्तविकता बताने के लिए जो उनको किया जाता है। अब उसके बारे में बाद में फिल्म पत्र, ये क्या होता है, फिल्म और टीवी का प्रमुख आधार लेखन होता है। यानी आपने कभी देखा होगा फिल्म यानी क्या होता है, एक पिक्चर। टीवी, अब टीवी क्या है, टेलीविजन है। टेलीविजन पे केवल समाचार ही नहीं दिखाए जाते हैं, टेलीविजन पर मनोरंजन के लिए जैसे फिल्म का फिल्मांकन किया जाता है, उसके अलावा भी जो अनेक छोटे बड़े धारावाहिक होते हैं या जैसे आपके टीवी सीरियल है उनको भी दिखाया जाता है। तो उनको दिखाने से क्या होता है कि भाई लोग उनको देखकर अपना मनोरंजन है जो करते हैं। तो इनको दिखाने से लिए इनका जो प्रमुख आधार होता है वह होता है लेखन। यानी लेखन का मतलब क्या है, जैसे किसी भी समाचार को बताने से पूर्व उनको लिखा जाता है, उसी प्रकार किसी भी फिल्म या जैसे टीवी सीरियल या धारावाहिक है उनका प्रदर्शन करने से पूर्व उसे एक पेपर पर एक कहानी के रूप में उसे जो लिखा जाता है, और उसी लिखावट के अनुसार, उसी लेखक के अनुसार, उसी के हिसाब से फिर उनके अनुरूप ही दृश्य या संवाद है जो बनाए जाते हैं। वो आपके है जो फिल्म पत्रिका फिल्म की कहानी के रूप में जो होता है। अब उसके बाद में समाचार लेखन संचार की दुनिया में जो तीसरा जो माध्यम होता है, यानी पहला आपके हो गया मुद्रित माध्यम, दूसरा आपके हो गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तीसरा जो माध्यम आता है वह होता है नव माध्यम।
नव माध्यम से हमारा यह अभिप्राय है, यानी इंटरनेट, यानी वर्तमान समय में आज इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे इंटरनेट का उपयोग है जो नहीं होता है। अब इंटरनेट में जैसे आपके 4G 5G इस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जो इंटरनेट की जो गति है, इंटरनेट इस्तेमाल करने की जो स्पीड है वह पहले से 10 गुना ज़्यादा है जो बढ़ गई है। और मनुष्य जैसे यानी जो इंसान है अपने बनाए हुए जो उसके अकाउंट होते हैं, साइट्स होते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्लॉग, यानी इनके ऊपर वह जैसे अपने द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा, अपने कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा वह कुछ भी संदेश टाइप करता है, उसके अंदर लिखता है और एक बटन दबाते ही वह एक क्षण भर में वही संदेश वह जितने लोगों के पास में चाहे उतने लोगों के पास में है जो भेज सकता है। तो नव माध्यम में जैसे आपके आता है इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो इंटरनेट पत्रकारिता को आप ऑनलाइन पत्रकारिता भी कर सकते हैं, साइबर पत्रकारिता भी कर सकते हैं और वेब पत्रकारिता भी कह सकते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी संदेश को, अपनी सूचनाओं को अनेक लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्हीं लोगों तक पहुंचाने का जो ये माध्यम होता है, इस माध्यम को हम है जो इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। तो विद्यार्थियों, समाचार यानी जो संचार लेखन है उसका जो तीसरा जो माध्यम हमने बताया था इंटरनेट यानी नव माध्यम में आपके आता है इंटरनेट पत्रकारिता, जिसे हम साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो आपके इंटरनेट पत्रकारिता है इसकी शुरुआत भारत में, यानी भारत में इसका जो प्रारंभ है 1993 ईस्वी से है जो माना जाता है। और इसकी शुरुआत तो भारत के अंदर 1993 ईस्वी से मानी जाती है, लेकिन इसका जो वास्तविक चरण है वो जो दूसरा जो चरण है इसका जो प्रभावी चरण है, यानी भारत में इसकी वास्तविक शुरुआत लगभग 2003 में है जो मानी गई है। तो भारत में जो इंटरनेट पत्रकारिता का जो प्रारंभ है वह 1993 से माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसका जो प्रभावी रूप से इसकी शुरुआत 2003 से है जो मानी गई है। अब हम ये देखते हैं कि जो आपके इंटरनेट पत्रकारिता है वह जैसे उसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई थी, किस साइट से इसकी शुरुआत है जो हुई थी। तो rediff.com है जो इसे भारत की पहली साइट कहा गया है, लेकिन इससे भी भारत में है जो पत्रकारिता का प्रचार प्रसार है जो नहीं हुआ था। लेकिन इसकी जो दूसरी जो वेबसाइट है उस जिसे भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का श्रेय दिया जाता है उसका नाम है तहलका.com। इसे जो प्रमुख श्रेय दिया जाता है भारत के अंदर इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत करने का। अब हमें जो अध्ययन करते हैं, यानी समाचार लेखन में, संचार के जो इस युग में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग समाचार लेखन में कहीं न कहीं पर किया जाता है, तो उनका क्या अर्थ होता है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसे उनको कहते हैं शब्दावली, जैसे स्टोरी, यानी यह एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में कहानी कहा जाता है, लेकिन समाचार की दुनिया में उस कहानी से, हिंदी की कहानी होती है जो साहित्यिक कहानी, उससे कुछ अभिप्राय नहीं होता है। स्टोरी से समाचार की दुनिया में ये मतलब होता है समाचार की कथा, यानी वह खबर जिसको समाचार प्रकाशन के लिए अखबार में छापा जाता है उसे स्टोरी कहते हैं। दूसरा जो है आपके लीड, पहली खबर, यानी किसी भी समाचार में, टेलीविज़न में, रेडियो में, कहीं पे भी ऐसी महत्वपूर्ण खबर जिसका प्रकाशन सबसे पहले, जैसे अखबार होता है तो अखबार में सबसे मुख्य पृष्ठ पर जो सबसे मुख्य न्यूज होती है उसे कहते हैं लीड, यानी पहली खबर। फिर आपके आता है इंट्रो। इससे क्या अभिप्राय है? इससे हमारा यह अभिप्राय है कि जो आपके प्रिंट मीडिया है, मुद्रित माध्यम है, उसमें समाचार लेखन के लिए जो आपके
कोई भी न्यूज होती है उस न्यूज में जैसे आपके न्यूज को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसका इंट्रो यानी आमुख होता है, मुख्य हेडलाइन होती है, वह होता है। और एक इसमें होता है आपके, मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉडी। ये क्या होता है, न्यूज जो होती है, समाचार जो होता है उसका विस्तार, यानी मुख्य हेडिंग इंट्रो होती है और उसका जो विस्तार होता है वह आपके बॉडी होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बाइट। अभी आपको बताया था बाइट से मतलब क्या होता है कि जो टीवी समाचार होते हैं, टीवी समाचार की प्रामाणिकता के लिए या उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए वहाँ पर मौजूद लोगों का जो छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, यानी छोटा सा इंटरव्यू जो होता है वह आपके होता है बाइट। फिर है आपके विजुअल। विजुअल का मतलब क्या होता है, दृश्य। विजुअल का मतलब क्या होता है, दृश्य, यानी टीवी समाचार के लिए जो फोटो या जो चित्र शूट किए जाते हैं, जिनको चित्र होते हैं, वे चित्र हैं जो आपके विजुअल की श्रेणी में जो आते हैं। उसके बाद में होता है आपके बुलेटिन। बुलेटिन से हमारा क्या पेपर होता है कि चाहे रेडियो हो या टीवी, उन पे जो भी समाचार आते हैं, तो जो रेडियो समाचार होते हैं उसकी जो समय सीमा होती है वह अधिकतम होती है आपके 30 मिनट की। उस 30 मिनट की जो आपके ये समय सीमा होती है, इस समय सीमा को हमें जो बुलेटिन के नाम से जानते हैं, यानी निश्चित अवधि के लिए चलने वाला समाचार कार्य। फिर है आपके एंकर। एंकर से क्या अभिप्राय है, समाचार वाचक, यानी टीवी या रेडियो पर जो समाचार बोलने वाला होता है उस समाचार वाचक को एंकर के नाम से जानते हैं। फिर है साइबर। साइबर से क्या अभिप्राय है, इंटरनेट की दुनिया में प्रयुक्त एक शब्द, यानी जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसी का जो दूसरा नाम है वह है आपके साइबर। फिर है आपके यूनिकोड। इससे क्या अभिप्राय है कि इंटरनेट पर चलने वाला जो हिंदी भाषा लिखने के लिए जो हिंदी फ्रंट होता है उसे आप यूनिकोड, या इसका जो दूसरा नाम है वह आपके मंगल है, नाम भी है जो इसमें कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारे अनिवार्य हिंदी में संवाद सेतु है उसका जो प्रथम अध्याय है समाचार लेखन। इस समाचार लेखन के जो 3 भाग हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नव माध्यम, इन तीनों माध्यमों के जो भाग हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर अध्ययन किया है। धन्यवाद।